किसी भी इंसान को इस जजीरे पर जाने की इजाजत नहीं है और यूं दाखिले की इजाजत न देना इंतजामिया का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि इस जजीरे पर फी मुरब्बा फुट एक खतरनाक सांप पाया जाता है। ब्राजील के साहिल से 33 किलोमीटर दूर इस जजीरे पर कोई भी मकामी शख्स पैदल सफर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरी मछेरा जो गलती से इस जजीरे पर जा निकला, चंद दिन बाद ही लोगों को अपनी कश्ती में बेजान मिला। इस पुरस्रार जजीरे को इल्हा दा कुइमादा ग्रेंडे के नाम से जाना जाता है और उर्फे आम में स्नेक आइलैंड यानी सांपों का जजीरा कहा जाता है। सांपों का जजीरा कभी ब्राजील की सरजमीन से जुड़ा होता था, लेकिन 10,000 साल पहले जब सतह समंदर में इजाफा हुआ तो उसने जमीन के हिस्से को अलग करके जजीरे में तब्दील कर दिया। सांपों का जजीरा बगैर आबाद ही रहता है। ब्राजीली हुकूमत ने किसी का भी वहां दाखिला ममनू करार दे रखा है। आखिरी इंसान जो इस जजीरे पर रहा वो 1920 की दहाई के आखिर में वहां लाइट हाउस कीपर था। कश्तियों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस की देखभाल के लिए वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन लाइट हाउस की खिड़कियों से दाखिल होकर आखिरकार सांपों ने लाइट हाउस कीपर और उसकी फैमिली की जान ले ली। अब वहां मुस्तकिल रिहाइश किसी की नहीं, लेकिन बहरिया वक्तन फवक्तन देखभाल के लिए लाइट हाउस का दौरा करती रहती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई एडवेंचरर इस जजीरे के करीब अपनी किस्मत तो नहीं आजमा रहा। हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 तरह के लोगों को वहां जाने की इजाजत है। एक नेवी को जो वहां जाकर लाइट हाउस की देखभाल और मुरम्मत करती है, और दूसरा रिसर्चर्स को जो वहां सांपों के ऊपर तहकीक करने जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सांप इतनी बड़ी तादाद में वहां आए कैसे? यकीनन ये तैर कर तो नहीं आए होंगे। एक मकामी दास्तान के मुताबिक इस जजीरे पर समंदरी डाकू ने खजाना दफन कर रखा है, जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ सांप छोड़ दिए। लेकिन ये वजह कुछ ज्यादा माकूल दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर डाकू ने ही ऐसा किया है तो इन डाकुओं के वापस आने पर इन सांपों ने उन्हें भी डस लेना है। लिहाजा डाकू कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाते। एक दूसरी वजह जो समंदरी डाकुओं की कहानी से कम दिलचस्प है, लेकिन हकीकत वही मालूम होती है, वो ये है कि इतनी कसीर तादाद सांपों की मौजूदगी सतह समंदर की कम होती हुई सतह का नतीजा है। जब 10,000 साल पहले ये जजीरा ब्राजील से अलहदा हुआ तो यहाँ सांपों की थोड़ी सी तादाद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ के दूसरे जानवर इन सांपों का शिकार बनते गए और यूं सांपों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही चली गई। जजीरे पर बहुत से खतरनाक और मोहलिक अकसाम के सांप पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक सांप गोल्डन लेंस हेड स्नेक है। सांपों की यह किस्म दुनिया के मोहलिक तरीन सांपों में से एक है और ये किस्म दुनिया में सिर्फ इसी जजीरे पर पाई जाती है। गोल्डन लेंस हेड स्नेक 1.5 फुट लंबे हो सकते हैं। उनका जहर दूसरी जगहों पर पाए जाने वाले उनके करीबी कजन पिट वाइपर की निस्बत 5 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। पिट वाइपर इतने जहरीले सांप हैं कि जिस इंसान को काटते हैं वो 1 ही घंटे में मर जाता है। ब्राजील में सांप के काटने से होने वाली अमवात में से 90% पिट वाइपर्स की वजह से ही होती है। चूंकि सांपों का जजीरा अलग थलग है और वहां आबादी नहीं, लिहाजा गोल्डन लेंस हेड स्नेक के जहर से होने वाली अमवात के हकीकी आदादो शुमार नहीं बताए जा सकते, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उनके कजन इतने जहरीले हैं तो उनसे 5 गुना जहरीला ये सांप खुद कितना मोहलिक होगा। ये सांप इतने जहरीले कैसे हो गए? इसकी वजह इस जजीरे के अजीबो गरीब जोग्राफिये से जुड़ती है। क्विमादा ग्रांडे समंदर में बिल्कुल अलग थलग है, इसलिए इस जजीरे के सांपों का सिवाय परिंदों के कोई शिकार नहीं था। अमूमन सांप अपने शिकार को डसते हैं तो भागने की कोशिश करते हुए वो फड़कता है और कुछ दूर जाकर जहर से हलाक हो जाता है, लेकिन जब शिकार परिंदे हों तो इम्कान रहता है कि वो डसे जाने के बाद उड़कर कहीं दूर जाकर गिरेंगे। इस वजह से इस जजीरे के सांपों को अपने जहर में इजाफी जहरीलापन पैदा करना पड़ा, ताकि वो किसी भी परिंदे को उड़ने से पहले ही फौरन मार डालें। इस जजीरे पर अब मकामी परिंदों की तादाद बहुत ही कम हो चुकी है।
इसलिए जजीरे के सांप अपनी खुराक के लिए जजीरे पर आने वाले आरजी परिंदों पर ही इन्हिसार करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त स्नेक आइलैंड पर 2000 से 4000 तक गोल्डन लेंसहेड स्नेक पाए जाते हैं। कभी यह तादाद इससे भी कई गुना ज्यादा होती थी, लेकिन यहाँ जंगलात की कटाई और खुराक की अदम फराहमी के बायस उनकी तादाद तेजी से कम हुई है। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक पिछले 15 सालों में इस जजीरे पर सांपों की तादाद 50% तक कम हो चुकी है। कुदरत की तख्लीक में कोई भी शय बेमकसद नहीं और इंसानों के लिए इसमें कहीं न कहीं नफा छुपा होता है। ये जजीरा भी इंसानों के लिए मुकम्मल तौर पर बेफायदा नहीं और यहाँ मौजूद कई नायाब सांपों के जहरों से इंतहाई मुफीद दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे गोल्डन लेंसहेड स्नेक के जहर को दिल के अमराज की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ दूसरे सांपों के जहर एंटी कैंसर दवाइयों में मुफीद साबित हुए हैं। खतरा चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, गैर कानूनी काम करने वाले लोग अपनी किस्मत आजमाई जरूर करते हैं। इस जजीरे के इतने खतरनाक होने के बावजूद कुछ स्मगलर्स यहाँ से गोल्डन लेंसहेड स्नेक चुराने के लिए आते हैं। एक गोल्डन लेंसहेड स्नेक 10,000 से लेकर 30,000 डॉलर तक में फरोख्त होता है। हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि इंसानों को सांपों से खतरा होता है, लेकिन इस जजीरे पर इंसानों की अदम मौजूदगी से सांपों की इतनी बड़ी तादाद देखकर मालूम होता है कि खतरा इंसानों को सांपों से नहीं बल्कि सांपों को इंसानों से है।